ओम शांति 11/3/81। सफलता के दो मुख्य आधार। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड्स के रूप में मिल रहे हैं। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे? वैसे भी फॉरेनर्स फ्रेंडशिप को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाप दादा बाप भी है, सतगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। आपको सबसे ज़्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? किसको टीचर अच्छा लगता, किसको साजन अच्छा लगता, किसको फ्रेंड अच्छा लगता? लेकिन है तो एक ही ना। इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यही एक जादूगरी है, जो एक से ही जो चाहो वो संबंध निभा सकते हो और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं। इससे कोई और मिले ये इच्छा खत्म हो जाती है। सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो या अभी होना है? क्या समझते हो? पूर्ण अनुभवी बन चुके हो? आज ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए हैं। बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे दूर देशी कौन है? आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो। बाप दादा आकारी लोक से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोक में आए, फिर साकार लोक में आए। तो सबसे दूर देशी बाप हुआ या आप हुए? इस लोक के हिसाब से सबसे ज़्यादा दूर से आए हैं। इस लोक के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा दूर से आए हैं, उन्हों को भी बाप दादा इसने से मुबारक दे रहे हैं। सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ। जितना दूर से आए हो, जितने माइल चलकर आए हो, उतने माइल से पदम गुना ऐड करके मुबारक स्वीकार करें। फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर, ऐसे वरदानी होना। फॉरेनर्स नहीं लेकिन फॉर एवर, सदा सेवा के लिए एवर रेडी। डायरेक्शन मिला और चल पड़े। ये है फॉर एवर ग्रुप की विशेषता। अभी अभी अनुभव किया और अभी अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते। ये देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। सेवा की सफलता की विशेष दो आधार हैं, वो जानते हो? कई उत्तर निकले। सबके उत्तर अनुभव के हिसाब से बहुत राइट हैं। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा। दूसरा सफलता का आधार है हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना।
ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितनी प्रकार की अथॉरिटीज है, और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होगी, किसको साइंस की, किसको शास्त्रों की, किसको डॉक्टरी की नॉलेज की, किसको इंजीनियरिंग के नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी, जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप ही आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज है वो आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो। वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब हैं। इसलिए गीता ज्ञान को सर्व शास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं, शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुना रहा है? तो अथॉरिटी हो गए ना। इसी प्रकार सर्व धर्मों से नंबर 1 धर्म किसका है? ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है और भी इस धर्म की विशेषता है। ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परम पिता का स्थापन किया हुआ है, और धर्म पिताओं के हैं, और ये धर्म परम पिता का है। वो बच्चों द्वारा है, सन ऑफ गॉड कहते हैं। वो गॉड नहीं है, तो डायरेक्ट परम पिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन हुआ। उस धर्म की अथॉरिटीज हो। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की अथॉरिटी वाले हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी हो। श्रेष्ठ कर्मों के प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की अथॉरिटी हो। भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। समझा? ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया है। अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है। प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि दे तृप्त आत्मा बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं। चाहे छोटे हैं व बड़े हैं, लेकिन छोटे भी बाप को प्रिय हैं। अब ये वायदा तो निभाया है और भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया है, कोई ने माला बना के लाई है, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बना के लाई है। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, एक एक रतन वैल्यूएबल रतन है। ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है बाप के सामने। अब आगे क्या करना है? ज्वेलरी को अब क्या करेंगे? मधुबन में आए हो तो पालिश हो ही जाएगी। अब शोकेस में रखो। वर्ल्ड के शोकेस में ये ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। शोकेस में कैसे आएंगे? बाप के सामने, ब्राह्मणों के सामने आए
ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब वर्ल्ड के सामने आओ। ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से ये आवाज निकले कि ये भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत में चाहे विदेश के कोने कोने में। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है, ऐसे ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने में दिखाई दें। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे। सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता में लाओ। इसका प्लान बनाओ, फिर बाप दादा भी बताएंगे। एक एक रत्न की विशेषता वर्णन करें तो अनेक रातें बीत जाए। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के माफिक चमक रही है। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं को सर्व सपूत अर्थात सर्विस के सबूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले, सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अति लवली लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्रश्न, बाप सदा बच्चों को आह्वान करते हैं, बाप को भी सभी बच्चे बहुत प्रिय हैं, क्यों? उत्तर, बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो। बाप को बच्चे सदा प्रिय हैं क्योंकि बाप हर बच्चे की विशेषता देखते हैं। बाप बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं, भक्ति में भी कितना धक्का खाया ये भी जानते हैं, और अब भी अपने अपने यथाशक्ति कितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं ये भी जानते हैं, और भविष्य में क्या बनने वाले हैं ये भी बाप के आगे स्पष्ट है। तो तीनों कालों को देख बाप को हर बच्चा अति प्रिय लगता है। ओम शांति।